नमस्कार दोस्तों, एकीपी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है मनोविज्ञान के जो है कुछ बुद्धि और अधगम से संबंधित परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स को जानेंगे। तो शुरू करते हैं बुद्धि के कुछ सिद्धांतों के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट्स है और यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले दिया है एक खंड सिद्धांत। जो है एक खंड सिद्धांत अल्फ्रेड बिने, साइमन स्टर्न और टर्मन ने दिया था। तो याद रखिएगा, एक खंड की बात आए तो एक खंड अगर सिद्धांत पूछा जाएगा तो अल्फ्रेड बिने, साइमन और टर्मन, तीन लोगों का नाम आता है। विने, स्टर्नम, साइमन यानी और टर्मन। अगर दो खंड की बात करें, दो खंड सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत तो स्पीयरमैन आ जाता है। किसने दिया था? द्विखंड सिद्धांत की बात करें तो स्पीयरमैन का नाम आता है। और त्रिखंड की बात करें तो स्पीयरमैन का नाम आता है। यानी बुद्धि के द्विखंड और त्रिखंड तो दोनों का नाम जो है स्पीयरमैन है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है हम जो बात करते हैं बहुकारक सिद्धांत या फिर आणविक सिद्धांत की, तो बहुकारक सिद्धांत जो है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया था। ये कह सकते हैं बहुकारक सिद्धांत है। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है, बहुकारक सिद्धांत एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्धि की संरचना सिद्धांत की बात करें, बुद्धि की संरचना सिद्धांत की जो है जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि की संरचना सिद्धांत, तो बुद्धि की संरचना सिद्धांत जो है जेपी गिलफोर्ड ने दिया हुआ था। समूह की बात करें यानी समूह कारक की बात करें तो थर्स्टन का नाम आता है। यानी कि समूह कारक सिद्धांत तो थर्स्टन का नाम आएगा। तरल ठोस का सिद्धांत, तो तरल और ठोस का सिद्धांत कैटल ने दिया था। बुद्धि का तरल ठोस, ये भी बहुत परीक्षा ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं टेट, सुपर टेट, एमपी टेट और सी टेट के लिए। तो तरल ठोस का जो सिद्धांत दिया था बुद्धि का, वो दिया था आरवी कैटल ने दिया था। पदानुक्रमिक सिद्धांत की बात करें तो पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है फिलिप वर्नर ने दिया था। पदानुक्रमिक सिद्धांत की बात करें तो जो है फिलिप वर्नर ने दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत तो हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। गार्डनर ने दिया था ये, इसलिए याद रखिएगा बहुबुद्धि सिद्धांत। तो बहुबुद्धि सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर। इसके अलावा अगर बात करें त्रितत्व सिद्धांत की, तो त्रितत्व सिद्धांत जो आपका स्टेनबर्ग ने दिया हुआ था, इसलिए इसको त्रितत्व सिद्धांत कह देते हैं। तो त्रितत्व सिद्धांत जो है रॉबर्ट स्टेनबर्ग। बुद्धि का पास मॉडल की बात करें तो बुद्धि का पास मॉडल जो है जेपी दास के द्वारा दिया गया था और ये सभी परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। अगर हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करें तो जीन पियाजे का नाम आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हो जाता है, हर परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये वाला। जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। हम कुछ जो है सीखने के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत यानी अधगम से संबंधित सिद्धांत हैं उनके बारे में भी जानेंगे। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की बात करें तो थॉर्नडाइक का नाम आता है। इन्होंने जो है इसीलिए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका नाम आता है? थॉर्नडाइक का। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की बात करें तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है वी.एफ. स्कनर ने दिया था। इसमें जो स्कनर का नाम आता है ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात करें तो वी.एफ. स्कनर का नाम आता है। हम बात करें अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की, तो ये पावलोव जिन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया हुआ था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो अनुकूलित की बात करेगा तो हम पावलोव का नाम लेंगे। समीपता का सिद्धांत की बात करने का तो एडविन रे गुथरी ने दिया था। यानी समीपता का अनुबंध सिद्धांत, समीपता का अनुबंध सिद्धांत की बात आएगी तो एडविन रे गुथरी का नाम आता है। ये समीपता का सिद्धांत जो है गुथरी ने दिया हुआ था, इसलिए इनका नाम आ जाता है कि समीपता का अनुबंध सिद्धांत तो एडविन रे गुथरी का नाम आता है। अगर हम प्रबलन की बात करें यानी प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्लार्क एस हल ने दिया था। यानी कि प्रबलन का सिद्धांत जो दिया था वो क्लार्क एस हल का नाम आता है। तो प्रबलन के सिद्धांत जो है क्लार्क एस हल ने दिया था। चिन्ह अधिगम सिद्धांत तो एडवर्ड चेस टॉलमैन का नाम आता है। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत जो आता है तो वो किसके द्वारा आता है? एडवर्ड चेस टेलर के द्वारा आता है। ये चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है।
यदि सूक्ष्म का सिद्धांत यानी कि बात करें सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत की बात करें तो वोल्फगैंग कोहलर का नाम आता है, या वोल्फगैंग कोहलर भी कह सकते हैं। सूझ का सिद्धांत जो है कोहलर ने दिया हुआ था। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत की बात करें तो लेविन का नाम आता है। अधिगम का क्षेत्र, जब क्षेत्र लग जाए यानी अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत की बात करेगा तो कुर्ट लेविन का नाम आएगा, यानी कि कुर्ट लेविन ने जो है अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत दिया हुआ था। अधिगम सोपान की बात करें, अधिगम सोपान का सिद्धांत तो सोपान में R.M. गेने का नाम आएगा, यानी R.M. सोपान की बात करेगा। अधिगम का सोपान का सिद्धांत जो है गेने ने दिया था, और अधिगम का क्षेत्र का सिद्धांत जो दिया था वो कुर्ट लेविन ने दिया हुआ था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात करें तो अल्बर्ट बंडूरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो किसने दिया था, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने दिया हुआ था। ये जो है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।